नमस्ते, जय हिंद। मैं सीमा शर्मा, सीमा हिंदुस्तानी। मेरा फिर से सवाल वही है कि क्या ये जो फेक प्रोटेस्ट हमारे देश में किए जा रहे हैं तीन ग्रुप्स के द्वारा, वो तीन ग्रुप्स कौन से हैं? वामपंथी ग्रुप्स जो मास्टरमाइंड है, जिनके हेल्पर्स हैं पाकिस्तान और चाइना। इनका साथ कौन दे रहा है? खालिस्तानी टेररिस्ट और कश्मीर के जिहादी। वामपंथी, खालिस्तानी और कश्मीर के जिहादी, ये तीनों मिलके जो बार बार हमारे देश का माहौल बना रहे हैं मोदी जी के खिलाफ, हमारे देश के खिलाफ, सनातन के खिलाफ, इस चीज को सब समझ रहे हैं, सबको पता है। लेकिन इसको रोकने के लिए हमारे देश में क्या हो रहा है, क्या काम हो रहा है? क्या कोई इसके खिलाफ आवाज उठा रहा है? क्या कोई इसके खिलाफ एक्शन ले रहे हैं? मुझे लगता नहीं है, क्योंकि हमारे जो लोग जो अपने आप को, बहुत सारे संगठन हैं या ग्रुप्स हैं, अपने आप को बोलते हैं ठेकेदार देश के या सनातन के, उनकी तरफ से भी मुझे ऐसा कुछ दिखा नहीं अभी तक कि उन लोगों ने सड़कों पर आकर इनको उठाया हो। क्योंकि हाईवेज पर, चाहे वो शाहीन बाग हो, चाहे वो यहाँ का हरियाणा का हो, यहाँ पर इस तरीके के टेरर फैलाना, ऐसे प्रोटेस्ट करना, ये इलीगल है। अब ये लोग तो ज़्यादातर अनपढ़ हैं, नहीं पढ़े लिखे हैं, वो सब शो हो रहा है। क्योंकि जब मीडिया इनसे सवाल करता है तो उल्टे सीधे जवाब देते हैं, फनी, मतलब लोग तो इंजॉय कर रहे हैं। इवन हम भी इंजॉय करते हैं इनकी हरकतें देखकर। कभी घोड़े पर फुदकते हैं, कभी उल्टे सीधे जवाब देते हैं, कभी ऐसे फन करते, कभी गाने गाते, कभी नाचते हैं, तो बोलियां लगाते हैं उल्टी सीधी। तो हम लोग अभी तक, मतलब ये, इनको सीरियस हम जैसे लोग नहीं ले रहे, क्योंकि हमें तो पता है ये कौन लोग हैं। लेकिन क्या ये सही है? वहां से जो गुजरते हैं लोग हाईवेज पे, उनका भी उतना ही राइट है, उनका ही राइट है वहां आना जाना। ऐसे किसी के रास्ते, लोगों के रास्ते, सिटीजन्स के, वहां की उस देश के सिटीजन्स के रास्ते रोकने का राइट किसी को भी नहीं है। अगर कोई बड़ा लीडर हो तो भी वो रास्ते रोककर नहीं बैठ सकता, वो भी हाईवेज पर इस तरीके से नहीं बैठ सकते, चाहे वो बहुत बड़े 30 मार खान भी हो। ये इलीगल है। क्या हमारे देश में कानून और इस तरीके का कोई व्यवस्था नहीं है? कोई भी कैसे भी कानून तोड़े, क्योंकि ये ग्रुप में बैठे हुए हैं। और कोई भी पार्टी, ओपोजिशन, कोई कुछ नहीं कह रहा, सब तमाशा देख रहे हैं। ये सब क्या, इतनी गंदी पॉलिटिक्स जितनी हमारे देश में होती है, दुनिया में कहीं नहीं होती। इसीलिए हमारे देश में कमी नहीं है किसी चीज़ की। हमारे देश में इतना धन धान्य है, इतना रॉ मटेरियल्स है कि हम तो कुछ सालों में दुनिया का नंबर 1 देश बन सकते हैं। क्यों नहीं हो रहा है ऐसा? क्योंकि हजारों साल से हमारे देश में गंदी पॉलिटिक्स होती रही, आज भी हो रही है। जबकि दूसरे छोटे छोटे देश हैं, यूरोप देख लो, कनाडा, अमेरिका, ये सारे नए बने हैं कंट्री, कोई पुराने नहीं है। भारत जितना पुराना तो कोई देश नहीं है ना। लेकिन यहाँ की डेवलपमेंट क्यों है इतना? क्योंकि वहाँ के लोग समझदार हैं, इंटेलिजेंट हैं, कानून नहीं तोड़ते, कानून को फॉलो करते हैं। चाहे कोई प्राइम मिनिस्टर भी हो, कानून को फॉलो करना है। अगर पीएम भी रास्ते में रोड्स के कानून तोड़ते हैं तो उनको भी पनिश किया जाता है। मतलब ऐसे रूल्स फॉरेन कंट्रीज में है। इसीलिए पंजाब का हर घर का बंदा जो है बाहर भागते हैं, चाहे बाहर इनको झाड़ू लगाना पड़े, लेकिन बाहर के कंट्रीज में जाएंगे। अपने देश को बाहर के कंट्रीज जैसे बनाने में इनका कोई योगदान नहीं है। उल्टा ये जो तमाशे कर रहे हैं, इनको लगता है कि इनकी शान बढ़ रही है। ऐसे ये जो कर रहे हैं तमाशे, ये घोड़े पे फुदकना, ये रास्तों पे तोड़ फोड़ करना, ये पुलिस पे अटैक करना, ये झंडे लहराना फहराना, झंडे फेंकना, अपना तिरंगे झंडे का अपमान करना, बड़ा बड़ा फेंकना, हमने दिल्ली घेर लिया, हमने ये कर लिया, इससे शान बढ़ रही है? नहीं। इससे ये दिख रहा है कि सबसे अनपढ़ लोग, सबसे गंवार लोग कहाँ रहते हैं, ये दिखा दिया।
ये दिखा रहे हैं। और ये कौन लोग हैं, इनके ग्रुप्स क्या है, इनकी एजुकेशन क्या है, इनकी सोच का लेवल क्या है, ये सारा इनका टेरर देखकर और इनका वे ऑफ टॉक देखकर सब लोग जो है सब दुनिया तक जा रहा है। वेरी गुड, शाबाश, मैं तो तालियां पीटती हूँ। इनको लगता है कि इनकी शान बढ़ रही है, नहीं, इन्होंने जो पंजाब का जो इमेज अभी बना ली है उसको ठीक करने में फिर से सालों लगेंगे, फिर से सालों लगेगी। इनको क्या लगता है कि ऐसी हरकतों से मोदी जी को कोई फर्क पड़ेगा, या उनके जो फॉलोअर्स हैं उनके अच्छे कामों के कारण जो उनको फॉलो कर रहे हैं वो घट जाएंगे? नहीं, वो बढ़ेंगे, आगे और बढ़ेंगे। क्योंकि लोगों को पता है भैया कि हमारे देश में 1947 से अब तक क्या हुआ, कैसे लूटा दोनों हाथों से, कैसे स्विस बैंक भरे गए, कैसे चोर बाजारी चलती रही, कैसे काला धन, कैसे स्मगलिंग, कैसे नकली नोट बनाना, कैसे ये खरीद फरोख्त राजनीति में, कैसे ये पाकिस्तान की इतनी हिम्मत थी कि आए दिन ब्लास्ट करता था हमारे देश में। ये सब इतने साल हमारे देशवासियों ने सहा है। और 2014 से हमारे लोगों को कम से कम ऐसे हालात देखने को नहीं मिले हैं जो हालात पहले थे, 2014 से पहले थे। तो इसलिए मोदी जी की वोट बैंक में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। उनकी वोटिंग जो उनकी वोट लिस्ट है वो बढ़ेगी, कम नहीं होगी। लेकिन बात ये है, क्योंकि मैं भी पंजाब से हूँ, मुझे शर्म आ रही है, मुझे घबराहट हो रही है, मुझे ये देखकर बहुत बुरा लग रहा है कि पंजाब की जो इमेज पूरे देश में बन गई है, पूरी दुनिया में बन गई है, पूरे फिर से वो रिमाइंड करा दिया है पंजाब के हिंदुओं को कि किस तरीके से इन्होंने ऐसे ही टेरर फैलाया था जैसे इन्होंने 26 जनवरी को दिल्ली में। मतलब ये इतने जुनून में अंधे हो गए थे, इनको दिख नहीं रहा था सामने पुलिस है, या ये लोग ये जो कर रहे हैं ये करना अलाउड भी है, इससे इनकी दुनिया में क्या इमेज बनेगी। दुनिया में पढ़े लिखे लोग रहते हैं ना, अगर ये दूसरे कंट्रीज भी देखेंगे सब हंस रहे हैं, इवन पाकिस्तान भी हंस रहा है इन पे देखकर, लेकिन इनको शाबाश इसलिए बोला जा रहा है क्योंकि वो हमारे देश को आगे बढ़ता हुआ देखना ही नहीं चाहते हैं। शाबाश, लेकिन हंस रहे हैं देख के, ये जो घोड़े पे 500 साल पुराने जो हथियार लेकर, तलवारें लेकर ये ऐसे तमाशे कर रहे हैं, क्या इस तरीके से लड़ाइयाँ ये मोदी जी के साथ ऐसे कर सकेंगे? ये हमारे देश की आर्मी के साथ ऐसे घोड़ों पे तलवारों से फाइट करके जीतेंगे? ये एक फुकरा बोल रहा था, मैं तो अकेला ही घोड़ा दे दो मुझे बस। 26 जनवरी से पहले, एक दिन पहले की बात है, इन्हीं के रिपोर्टर्स हैं जो वामपंथी रिपोर्टर्स हैं जो तमाशे कराते हैं, इनकी उल जुलूल बातें जो है रिकॉर्ड करते हैं फिर फैलाते हैं फुकरों में। मुझे एक घोड़ा दे दो, मैं तो, मेरे सामने तो चाहे 1 लाख लोग आ जाए आर्मी के, मैं उसको पार कर जाऊंगा। अब क्यों करते हैं ये ऐसी बातें? क्योंकि एक तो ये पुरानी वामपंथियों की लिखी हुई बुक्स बहुत पढ़ते हैं, झूठ जहाँ पे भरा हुआ है ना, कि एक बंदा, 2 बंदे या 20 बंदे 1 लाख आर्मी का मुकाबला कर सकते हैं। ऐसा नहीं है भैया, अभी प्रैक्टिकल बनो, ऐसा नहीं होता। और वो बंदा था अभी बेचारा, मुझे ऐसे लग रहा था कई दिनों से उसने अच्छे से खाना भी नहीं खाया, ना सोया, कमजोर सा। ठीक है, बातें देखो कैसे छोड़ते हैं ये। फिर इनको ऐसे, मतलब इनको लगता है कि इतना इजी है दिल्ली को कब्जा कर लेना या देश को ऐसे ललकारना। अगर सब चुप हैं, सब इनको देख रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि ये बहादुर हो गए, इसका मतलब ये कि लोग एंजॉय कर रहे हैं इनकी फुकरापंथी का। तो दूसरा, इन्होंने जो टेरर फैलाया दिल्ली में, इन्होंने रिमाइंड कराया फिर से हर पंजाबी हिंदू के दिल में, फिर से वही तकलीफ, वही दुख, वही याद फिर से याद ताजा हुई जो 12 साल तक बिना कारण इन लोगों ने पंजाब में सनातनियों को मारा था, राम भक्तों को, माँ दुर्गा के भक्तों को मारा था। क्यों मारा था? उन्होंने क्या कसूर किया था? 1975 में पहला अटैक हुआ था सनातनियों पे, 1978 में फिर बस से निकाल कर ही मारा था सनातनियों को। तब तो कुछ नहीं, वहाँ पंजाब में पता नहीं क्या इन लोगों की राजनीति होगी। राजनीति है भी तो क्या लोगों को मारना? मतलब कि इनका राइट है लोगों को मारना, क्योंकि इन्होंने सर पे पगड़ियाँ बांधी हुई हैं और इन्होंने इनके हाथ में तलवारें हैं और ये किसी को भी काट सकते हैं, मार सकते हैं, गोलियों से भून सकते हैं। इनको ऐसे, ये किसने राइट दिया इनको?
किसने? क्या हमारे संविधान में बाबा अम्बेडकर ने ये लिखा था कि तुम लोग जो पगड़ी वाले हो कभी भी फुकरापंथी कर, अब कभी भी टेररिज्म करो, कभी भी ये सब करो? ऐसा ऐसा लिखा है क्या वहां? और मैं इन वामपंथियों को भी बोलती हूँ, जब इनको इनको फिर पकड़ा जाता है तो आगे अपने संविधान कर लेते हैं। क्या संविधान में ऐसा लिखा है कि तुम लोग देश के ही खिलाफ जो हो ऐसी हरकतें करो? क्या लिखा है? नहीं। तुम लोगों को भी पनिशमेंट मिलनी है, तुम लोगों को भी वही पनिशमेंट मिलेगी। संविधान तुम्हें बचा, तुम लोगों को भी क्यों बचाएगा? तुम लोग बाबा रामदेव जी को अपनी पर्सनल प्रॉपर्टी मत समझो। जो समझ रहे हैं, टुकड़े टुकड़े गैंग समझता है ना, तुम लोगों की पर्सनल प्रॉपर्टी नहीं है। अगर संविधान लिखा गया था, वो देश की सभी जो उस टाइम थे लीडर्स, उनकी सहमति से था। या और दूसरी बात, हमारे देश के संविधान का अपमान ये बाहर बैठे जो खालिस्तानी करते हैं, उनको फाड़ते हैं, उनको जलाते हैं। और ये वामपंथी क्या करते हैं उनके खिलाफ? क्या किसी ने कुछ एक्शन लिया उन लोगों के खिलाफ? नहीं। तो ये इसलिए ये सारे रंगे गीदड़ हैं, इनकी असलियत और है। इनके नकाब हटाओगे तो इनका जो फेस है वो सिर्फ टेररिज्म उस पे लिखा हुआ है, और इनको कुछ नहीं है। इनके स्वभाव में टेररिज्म है, धोखा है, देशद्रोहिता है, और इनके रग रग में यही है। ये नहीं बदल सकते, इनको कोई नहीं बदल सकता। जैसे क्लास में भी होते हैं ना, कुछ बच्चे होते हैं इंटेलिजेंट होते हैं, और कुछ बच्चे मिडल होते हैं, कुछ बच्चे बिल्कुल नालायक होते हैं, पीछे बैठ जाते हैं। फिर क्या करते हैं, जब भी टीचर का मुंह इधर उधर होता है तो वो शरारतें करते हैं। फिर टीचर एक बार इग्नोर, दो बार इग्नोर, चार बार इग्नोर, उसके बाद फिर क्या होता है, अच्छे से फिर उनकी खाल उधड़ती है। फिर पूरा टाइम वो बाहर मुर्गा बने रहते हैं। तो इनकी ट्रीटमेंट है ये वही बिगड़े हुए लोग हैं। ये समझाने से नहीं, ये तो जरा सा भी इधर उधर हुआ ध्यान पीएम का तो ये फिर से हुल्लड़बाजी करेंगे। तो ये लोग जो है डल लोग हैं, नालायक लोग हैं, क्लास में सबसे पीछे बैठने वाले लोग हैं। इनको ऐसे नहीं समझ आएगा। आप लोग क्या इसको डिस्कशन से या ये जो मीटिंग्स से समझ आएगी बातें? नहीं, क्योंकि ये जिद्दी है, इन्होंने जिद करना है। इन्होंने जिद करना है कि मुझे यही करना है, मुझे तो यही करना है। इनका एक ही इलाज है, मुर्गा बना दो क्लास से बाहर। ठीक है। तो दूसरा, पंजाब की बात मैं कर रही थी, फिर से करूंगी क्योंकि मैं पंजाबी हिंदू हूं। मुझे दिल्ली का जो हादसा था देखकर मेरा दिल परेशान हुआ। मेरे आंखों के सामने उन हिंदुओं के आंसू, उन हिंदुओं के दुख तकलीफें घूम गई जिनको इन लोगों ने ऐसे तंग किया था। आप मुझे बताओ, अभी दिल्ली की पुलिस भी समझ गई होगी, है ना? उन्होंने देखा, महसूस किया होगा, दिल्ली ने किया महसूस। अभी ये दर्द जो था पंजाब का दिखा सबको। पंजाब में ऐसे ही हिंदुओं को थर थर कांपना पड़ता था घर से बाहर निकलते हुए, क्योंकि कोई घर पंजाब में ऐसा नहीं है जो इन्होंने छोड़ा हो अपने टेरर से। नहीं, स्कूल आते जाते, कॉलेज से बेचारे बच्चे जो थे सनातनी, उनको घड़ीस घड़ीस के बाहर निकालते थे बसों के, और ऐसे धक 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 करके मार देते थे AK-47 से। या और आते जाते हिंदुओं को पकड़ पकड़ के इतनी बुरी तरह से मारते थे ये लोग, और हिंदुओं का कोई भी उनको इवेंट नहीं करने देते थे। हिंदुओं ने शादियां तक छुप छुप के करनी शुरू कर दी थी, क्योंकि उनके मंडपों पे जाके, उनके इवेंट्स में जाके ये लोग गोलियां बरसाते थे। माँ दुर्गा का जब जागरण होता था, ये लोग कैसे भून देते थे हिंदुओं को। याद करो वो लोग। हमें तो याद आ गया फिर से। तुम लोग भी अपना वो गंदगी याद रखना करना। हम लोगों ने तो कभी तुम लोगों को याद दिलाया ही नहीं, किसी को भी नहीं याद दिलाया, देश में किसी को भी नहीं याद दिलाया। हमने कहा चलो छोड़ो, क्या फायदा, ये सब बढ़ा के क्या फायदा। ये सब जो हुआ था पंजाब में हिंदुओं के साथ, अगर हम बार बार इस चीज को करेंगे बातें, फायदा क्या उसका ना? नफरतें बढ़ेंगी, एक दूसरे के साथ रहना मुश्किल हो जाएगा। क्योंकि टेररिस्ट तो थोड़े से ही थे, पंजाब में भी 20% होंगे ये लोग जो टेररिस्ट थे। तो इनकी गलतियों के कारण हम लोग आपस में क्यों रिलेशंस खराब करें, है ना? तो इसलिए कभी दोहराया ही नहीं। लेकिन मैं अब ये बात पंजाबियों से, खासकर सिख कम्युनिटी से
बोलना चाहती हूँ। ऐसा नहीं कि हमारे बहुत सारे सिख भाई जो हैं उन्होंने पंजाब में इन लोगों को सबक नहीं सिखाया, बिल्कुल सिखाया, लेकिन अब उनको आगे आना चाहिए। हमारे जो सिख भाई हैं या हमारे जो भी देशभक्त हैं, जो भी, सबको, जो भी हमारे जो दावे करते हैं ना, हम देश को प्यार करते हैं, हम तो बड़े जी, हम तो सनातनियों के ठेकेदार हैं। क्योंकि मैं सनातनियों का नाम क्यों ले रही हूं, क्योंकि कल फिर एक वीडियो में इन लोगों ने निहंगों के गेटअप में थे, है ना, खुलेआम इन्होंने सनातनियों के खिलाफ बोला, ब्राह्मणों के खिलाफ बोला, और ये बोला कि हम तो इतने % हैं, ये ब्राह्मण तो 2% 3% है, इनको तो हम ऐसे ही मिटा देंगे। इस तरीके से इन्होंने कल, मेरे पास वीडियो है, मेरे पास है वीडियो, या इन्होंने बोला। और तब किसानों के जो लीडर थे या डकैत था ये, उनको क्यों नहीं रोका कि तुम लोग कम से कम ऐसे ना बोलो, इस तरीके से ना बोलो, ये प्रोटेस्ट सनातनियों के खिलाफ तो नहीं है, पर है। उन्होंने क्यों नहीं बोला, क्यों नहीं रोका इनको? क्योंकि ये सनातनियों के खिलाफ भी है ये प्रोटेस्ट। क्योंकि पंजाब में सनातनियों को ही मारा गया था, कश्मीर में सनातनियों को ही मारा गया था, वामपंथी सनातनियों के ही खिलाफ हैं, नफरत करते हैं सनातन से वामपंथी, इतनी नफरत करते हैं कि जितना पाकिस्तान भी नफरत नहीं करता, कोई नहीं करता जितना वामपंथी सनातनियों से नफरत करते हैं। या इस सच्चाई को आप लोग समझिए, इस सच्चाई को आप लोग जानिए, इस सच्चाई को एक्सेप्ट कीजिए और एकजुट होकर हाईवेज से आतंकवादियों को उठा दीजिए। ये कोई प्रोटेस्ट किसानी नहीं है, किसान अपने खेतों में काम कर रहे हैं और हमारी गवर्नमेंट जो है वो किसानों के लिए ही काम कर रही है और किसान खुश है। और दूसरी तरफ मैंने सुना है कि इस बिल को बहुत सारे समर्थन दे रहे हैं किसान, और वो किसान कहाँ हैं? खेत छोड़कर आए, क्योंकि इस टाइम जो हो रहा है वो आगे बहुत बड़े दंगे का रूप ना ले ले। उसका मैं क्यों बोल रही हूँ, क्योंकि ये 3 जो ग्रुप्स बैठे हैं ना वहां पे हाईवे पे, इनका मिशन ही यही है, दंगे कराना। इन्होंने शाहीन बाग में भी यही सेम थे, यही सेम आगे भी यही सेम आएंगे, ये बार बार आएंगे, क्योंकि इनका प्रोजेक्ट है कि हमारे देश को बर्बाद करना, हमारे देश को, अगर हमारा देश 2 कदम आगे बढ़ रहा है तो 4 कदम पीछे कर दो हिंदुस्तान को। ये इनको प्रोजेक्ट दिया गया है, या ये हटेंगे नहीं। और वो किसान जिनको इस बिल के समर्थन में जो लोग हैं वो आए, खेतों को छोड़ दे थोड़े दिन, कोई बात नहीं, आधी रोटी खा ले, आए और इनको रोके। और हाईवे में कोई भी किसी को भी अलाउड नहीं है हाईवेज को रोकना। मैं अपने देश की गवर्नमेंट को बोलती हूँ, रिक्वेस्ट करती हूँ कि आम जनता को परेशान ना किया जाए। इस देश की जिम्मेदार पुलिस को बोलती हूँ, तुम लोगों का ये धर्म है कि आम लोगों को परेशानी ना हो, वहां लोगों को आने जाने दिया जाए। और हाईवे पे ये डकैत बोल रहा था कि पक्के टॉयलेट बनाएगा, पक्के कमरे बनाएगा, क्यों? इसके बाप का राज है क्या? हाईवे पे ये इलीगल वहां पे टॉयलेट्स बनाएगा, इलीगल वहां पे बिल्डिंग्स बनाएगा, ये इसके बाप का राज है? तो जागिए, एकजुट होइए। और जी सुरेंद्र राणा जी लिख रहे हैं, किसान ना है फुकरे हैं, फुकरे। अरे सिर्फ फुकरे ही होते तो भी चलो हम हंस खेल लेते इनकी फुकरियां देखकर, लेकिन ये टेररिज्म भी फैला रहे हैं, ये टेररिज्म भी फैला रहे हैं। कैसे दिल्ली में इन्होंने पुलिस वालों पे अटैक किया, 300 पुलिस वाले हॉस्पिटल में पड़े हुए हैं, इन्होंने डंडे मार मार कर उनके पैरों की हड्डियां तोड़ दी, हाथ तोड़ दिए। और बहुत सारे पुलिस वाले तो अब पता नहीं जिंदगी भर ठीक से चल पाएंगे भी या नहीं। और इनके झूठ देखो, इस डकैत का और इन लोगों का झूठ देखो। एक ट्रैक्टर घुमा रहा था ऐसे ही, मतलब फुकरापंथी में घुमा रहा होगा ट्रैक्टर, गिर गया, वो गिर गया, उलट गया और अपने ही ट्रैक्टर के नीचे आ गया, उसका सिर कुचल का चल गया, जो भी डेथ हुई। चलो, मतलब किसी का भी मौत हो दुख की बात है, ठीक है, क्योंकि उसके घर वालों के लिए तो उनका एक मेंबर गया, हम इस पे कोई वो नहीं, दुख है। लेकिन इनका देखो झूठ, कितना कमीनगी इनकी, इतना घटियापन। ये
कुछ पता भी नहीं, ऐसे ही पूरी वीडियोस वायरल कर दी दुनिया भर में। पुलिस ने हमारे किसान के सिर पे गोली मार दी, दिल्ली की मोदी पुलिस ने, सिर्फ ऐसी ऐसी करके वीडियोस इन्होंने झट से 5 मिनट के अंदर इन्होंने पता नहीं 100 वीडियोस निकाल के पूरी दुनिया में फैला दी। इस तरीके की हरकतें कर रहे हैं ये कितना खतरनाक काम कर रहे हैं। आप लोगों को अभी पता भी नहीं है कि ये जो इन्होंने बीज बो दिए हैं हमारे देश में, ये इतने मतलब फैल जाएंगे कि उसके बाद इनको संभालना मुश्किल हो जाएगा। मैं तो सल्यूट करती हूँ इंदिरा गांधी को भी, उसने बहुत हिम्मत दिखाई थी, उसने कंट्रोल किया। या इतना आसान नहीं था तब भी कंट्रोल करना, चलो उसने भी भूल की थी, उसने देर बाद एक्शन लिया। और उसके भी बहुत सारे उसी के लोग, उसी की पार्टी के लोग जो थे वो ढील दे रहे थे इनको पंजाब में। वही गलती फिर से मत दोहराई जाए। जो भी टेरर फैलाए देश में उनको ढील देना, ये देश को खत्म करना, बर्बाद करने जैसा है। ये जो टेररिज्म का बीज इन लोगों ने बोया है, इसको बढ़ने ना दिया जाए, इसको बिल्कुल खत्म कर दिया जाए। इनके जो फेक प्रोटेस्ट हैं इनको हटाया जाए यहां से। और दूसरी बात, अगर आगे से प्रोटेस्ट मतलब सबके लिए करने हैं तो निर्धारित जो जगहें हैं वहीं, उसके अलावा कहीं नहीं प्रोटेस्ट। ये इसके मामले में पुलिस को भी सख्त होना चाहिए और गवर्नमेंट को भी। और ओपोजिशन जो अगर ऐसे लोगों को हवा देता है, शाबाश देता है, या मतलब उनको बढ़ाता है ऐसे टेरर फैलाने में, तो आप देश की जनता किस लिए हो? आपकी भी जिम्मेदारी है ना। आप इनके खिलाफ सड़कों पे उतरो, आप उतरो, आप इनको इतनी ऐसी तैसी करो इनकी कि किसी भी लीडर की इतनी हिम्मत ना हो कि किसी भी देश के टेररिस्ट को वो उसकी पीठ पे अपना हाथ रख सके। आप लोग देशवासी, देशभगत जो बोलते हो ना कि हम तो बड़े देशभगत हैं, मैं तो कई दिनों से देख रही हूं, मुझे तो नजर नहीं आए आप लोग। और ऊपर से ये जो पंजाब के कुछ हैं ग्रुप्स बने बने फिरते हैं, हम ये हैं हम वो हैं सेना, ये तो उनको हालांकि इनको पता है कि ये सारे अपने देश को पीछे लेके जाने वाले लोग ही हैं, वहां जाके उनको बड़ा शाबाश दे रहे हैं। तो लानत है तुम लोगों पे। या और तुम लोग ये ना समझो कि तुम लोगों के भी डबल फेस, जो तुम लोग सनातनियों के ठेकेदार बने हुए हो, तुम लोगों के डबल फेस जो है हमें दिख नहीं रहे, हमें दिख रहे हैं, हमें पता लग रहा है। एक दिन कुछ बयान होता है तुम लोगों का, दूसरे दिन कुछ होता है, एक दिन कुछ पोस्ट डालते हो, दूसरे दिन उनके फेवर में डाल देते हो, एक दिन उनके खिलाफ बोल के हिंदुओं को सनातनियों को दिखा देते हो कि हम तो तुम लोगों के ठेकेदार हैं, दूसरे दिन उन लोगों को बोल देते हम तो आपके साथ हैं। तो भैया एक रूप रखो, ओके? जो असली किसान है वो खेतों में काम कर रहे हैं और वो समर्थन में है, उनको फायदा होगा, उनको पता है उनको फायदा है, वो तो गालियां दे रहे हैं इनको। और ये जो बैठे हैं बॉर्डर पे, ये अपना एक खतरनाक प्रोजेक्ट लेके बैठे हुए हैं जो देश के खिलाफ है, जो देशवासियों के खिलाफ है, और जो कभी भी दंगों का रूप ले सकता है। तो इसलिए डबल फेस लोग हैं, वो अपना फेस सही करें। और पंजाब के लोग जो हैं घबराए नहीं, पंजाब के सनातनी, अभी पहले वाला टाइम नहीं रहा, क्योंकि पहले सब अचानक हुआ था, किसी को पता नहीं था कि कैसे फेस करना है इनको। अभी तुम लोगों को पुराने एक्सपीरियंसेस है। या और जो हरियाणा के लोग हैं, इससे अभी तुम लोगों का मंदिर तोड़ा है, और अभी ये फिर झूठ बोलेंगे हमने तो किया नहीं, हमने तो किया नहीं। लेकिन जगह जगह सीसीटीवी कैमरे हैं, कोई बात नहीं, सब पकड़े जाएंगे। अगर पुलिस होशियार होगी, पुलिस अपना सही धर्म निभाएगी, तो एक एक पकड़ा जाएगा और सबको दुनिया के सामने लेके आओ। ये इन लोगों ने मंदिर तोड़े हैं, ये लोग हैं, और सबको सामने लेके आओ। और इसलिए इनका झूठ, लेकिन तुम आप लोग सब जो देशवासी हो, इनके झूठ को एक्सपोज करो। इन्होंने बहुत सारे फेक मीडिया भी अपने बना रखे हैं, बहुत इनके चैनल्स बन गए हैं आजकल जो इनकी पीठ थपथपाते हैं, उनको भी एक्सपोज करो। आप लोग अपने मीडिया को बढ़ाओ, और जो सही और गलत है उसको जो है आप लोग जो है लोगों तक पहुंचाओ। तो चुप मत रहो भाई, सोवो मत, जागो, अलर्ट हो जाओ, दोगले लोगों को भी पहचानो, और अपने देश के प्रति जो आपका फर्ज है, प्लीज आपके आगे हाथ जोड़ती हूं, उसको निभाओ। इंतजार मत करो। भागवत गीता का यही संदेश है, कर्म करो,
कर्म करो और कर्म करो। यही मेरा संदेश है। और हरियाणा वासियों को फिर से हाथ जोड़ के आपकी बहन प्रार्थना कर रही है कि इन लोगों को हाईवेज से हटा दो। पुलिस की हेल्प लो, कानून की हेल्प लो, या इंटरनेशनल कानून की हेल्प लो। आप लोग इनको हाईवेज पे हटाओ, क्योंकि एक तो ये दंगों का कारण बन सकता है, दूसरा आप लोगों को सबको परेशानी हो रही है। आप लोगों को परेशान करना मतलब कि ये टेररिज्म कर रहे हैं, इसलिए इनके टेररिज्म को रोकना टाइम पर बहुत जरूरी है। जय हिंद, वंदे मातरम।